सो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ब्लड ग्रुप्स। सो ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनियर ने। कार्ल लैंडस्टीनियर ने इसको डिस्कवर किया था। सो ब्लड ग्रुप्स में क्या होता है, इसमें टू टाइप्स के होते हैं ग्रुपिंग। एक हम लोग का है एबीओ ग्रुपिंग एंड हम लोग का सेकंड है आरएच ग्रुपिंग। सो एबीओ ग्रुपिंग जो है ये किस पर होता है, बेस्ड किसके बेसिस में ये हम लोग का एबीओ ग्रुपिंग होता है, तो हम लोग का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन, कि आखिर में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, इसके बेसिस में क्या होता है, हम लोग का एबीओ ग्रुपिंग होता है। ठीक है, सो एबीओ ग्रुपिंग किसके बेसिस में होता है, एबीओ ग्रुपिंग हम लोग के आरबीसी के सरफेस में आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके बेसिस में क्या होता है, हम लोग का एबीओ ग्रुपिंग होता है। ठीक है, तो एबीओ ग्रुपिंग में हम लोग का एंटीजन, अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी होगा प्रेजेंट सो ब्लड ग्रुप बी होगा। टू टाइप के एंटीजन होते हैं आरबीसी के सरफेस में, टू टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। दो टाइप के क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटीजन को ही क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन को ही बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन या फिर आप शुगर। ठीक है, तो एंटीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है। एंटीजन किसे बोलते हैं, जो क्या करता है, इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, जो इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करता है उसे बोलते हैं एंटीजन। ये आरबीसी है, अगर आरबीसी के सरफेस पर, ये आरबीसी है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है सो ब्लड ग्रुप क्या होगा भाई, ए होगा। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है सो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी है, एंटीजन बी है अगर आरबीसी के सरफेस पर सो ब्लड ग्रुप बी होगा। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है, समझे, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है एंड एंटीजन बी भी प्रेजेंट है सो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा एंटीजन नहीं है, ना ही एंटीजन ए प्रेजेंट है और ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ओ किसको बता रहा है कि इसके आरबीसी के सरफेस में कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए सिंपली कि जो ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग जो है हम लोग का जो एबीओ ग्रुपिंग किसके बेसिस में होता है, आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। आप खुद क्या कर सकते हो, अपने ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हो, कैसे, मैक्रोस्कोप से। जब आप आरबीसी को मैक्रोस्कोप में देखोगे, जब आप क्या करोगे, आरबीसी को जब आप मैक्रोस्कोप में देखोगे, अगर आरबीसी के सरफेस पर, अगर आपको आरबीसी के सरफेस पर ट्रायंगल शेप का, अगर ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, क्योंकि जो ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल एंटीजन ए को रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो आप जब मैक्रोस्कोप से देखोगे, जब आप आरबीसी को मैक्रोस्कोप से देखोगे तो अगर आपको आरबीसी में एंटीजन ए, आरबीसी के सरफेस में मतलब आपको ऐसी ट्रायंगल शेप का, अगर आपको आरबीसी के सरफेस पर ऐसी ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसका मतलब है कि एंटीजन ए प्रेजेंट है उसके आरबीसी के सरफेस में, तो इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप ए है। अगर आप देखोगे मैक्रोस्कोप से आरबीसी को, अगर उसमें कर्व शेप का, अगर उसमें आपको कर्व शेप का, आरबीसी के सरफेस पर अगर कर्व शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक, अगर आरबीसी के सरफेस पर कर्व शेप का ऐसी, देखो कर्व शेप का ऐसी स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट, तो इसका मतलब है कि एंटीजन बी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि एंटीजन बी उसके आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप बी होगा।
ठीक है। अगर आप देखोगे कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों टाइप के एंटीजन अगर आरबीसी के सरफेस पर अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हम लोग का AB होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है भाई, O है। तो आप खुद मतलब 2 मिनट का काम है, ठीक है, ब्लड लो, ठीक है, समझे ना, और क्या करो सीधा उसको क्या करो भाई, उसको मैक्रोस्कोप से देखो, ऐसे नहीं हाथ से, स्लाइड में करके, ठीक है, क्लियर है। तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, ओनली 2 मिनट्स, जैसे कि 2 मिनट्स में मैगी बनते हैं वैसे ही आप 2 मिनट्स में ब्लड ग्रुप भी क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, क्लियर। तो मैंने आपको आज देखो भाई, आपने ब्लड ग्रुप्स कैसे पता करते हैं, कैसे होता है, किसके आधार पर, किसके बेसिस में होता है, सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो, तो ये तो समझ आ गया कि आरबीसी के सरफेस पर जैसा एंटीजन होगा वैसे ही ब्लड ग्रुप होगा, ये हम लोग ने समझ लिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आरबीसी के सरफेस पर जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, क्लियर। अब बात करेंगे प्लाज्मा एंटीबॉडी। देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कभी भी एंटी ए नहीं होगा, हमेशा एंटीबॉडी एंड एंटीजन हमेशा अपोजिट होते हैं प्रेजेंट, समझे। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट, मतलब अगर किसी के आरबीसी के सरफेस में एंटीजन ए है तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगा। अगर किसी का आरबीसी के सरफेस में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, ना कि बी, समझे। तो किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है, उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होता, क्यों, क्योंकि एंटीजन एंड एंटीबॉडी का आपस में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि एंटीजन एंड एंटीबॉडी का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन, आपस में दोनों क्या कर लेते हैं, क्लम्पिंग, ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी का क्या हो जाता है, आपस में क्लम्पिंग, आपस में आरबीसी जो है ये क्लम्प कर जाते हैं, ठीक है। आरबीसी का क्या हो जाता है, क्लम्पिंग। उसीलिए हम लोग का हमेशा अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी होगा। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी है तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में कोई सा भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों होगा तो आपस में दोनों क्या कर लेंगे भाई, इनका क्लम्पिंग, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी का क्लम्पिंग हो जाएगा, आपस में दोनों का इंटरेक्शन, ठीक है। अगर किसी के आरबीसी के सरफेस में कोई सा भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसीलिए इसके अंदर दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंटीबॉडी ए भी होगा प्रेजेंट एंड एंटीबॉडी बी भी क्या होगा, इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हमेशा एंटीजन एंड एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होते हैं, सेम कभी भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया कि आखिर में क्यों अगर एंटीबॉडी, ठीक है, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पर 20 बी क्यों होता है, क्योंकि हमेशा याद रखो कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी का सेम एंटीजन, ठीक है, सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी का क्या होता है, आपस में इंटरेक्शन, क्लम्पिंग, आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाता है, समझे ना। अगर गलती से मान लो, ठीक है, जो ए जिसका ब्लड ग्रुप, ध्यान से सुनो आप, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है इसने, ठीक, जिसका ब्लड ग्रुप ए है इसने ब्लड दे दिया किसे, ब्लड ग्रुप ए ने ब्लड दे दिया भाई ब्लड ग्रुप बी वाले को, ठीक है।
जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसने क्या किया, ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड दे दिया, ठीक है। दूसरे पर्सन को जिसका ब्लड ग्रुप बी है, इमरजेंसी पड़ा तो ए ने बी को दे दिया, ब्लड ग्रुप ए वाले ने बी वाले को दे दिया, तो इससे क्या होगा पता है आपको? सुनो, देखो, हमेशा जब ब्लड का डोनेशन होता है तो जो रिसिपिएंट है, जो ब्लड लेता है, उसका क्या चेक करते हैं भाई? एंटीबॉडी। अगर मैं किसी का ब्लड लूंगा, मैं रिसिपिएंट हूँ, रिसिपिएंट मतलब जो ब्लड लेता है, अगर मैं किसी से ब्लड लूंगा तो मैं रिसिपिएंट हूँ, तो मेरा क्या चेक होगा? मेरा एंटीबॉडी, कि आखिर में मेरे प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और देने वाले का, हमेशा याद रखो, देने वाले का एंटीजन चेक करते हैं, देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का एंटीबॉडी, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, दो, जो देगा उसको एंटीजन चेक करेंगे, जो लेगा उसका एंटीबॉडी चेक होता है। जब दोनों का क्या होता है आपस में, जब दोनों मिसमैच करेंगे तभी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, समझे? देखो, आपको मैं समझाऊं तो आप समझना, तो आपने ये सारा चीज नोट कर लो, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे अब कि आखिर में ब्लड डोनेशन कैसे होता है, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका ये, ठीक है। आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया, अच्छे से देख लिया, ठीक है, तो आपको 100% समझ आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो मैंने क्या बोला कि जब ब्लड का डोनेशन, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जब भी क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो क्या चेक करते हैं भाई? जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो रिसिपिएंट का क्या चेक करते हैं इसमें? जो रिसिपिएंट है, जो लेने वाला है, जो लेगा ब्लड, उसका चेक करते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। उसका चेक करते हैं क्या? उसका हम लोग चेक करते हैं एंटीबॉडी, कि उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीबॉडी कौन सा, क्या, ठीक है, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और जो डोनर है, जो ब्लड को डोनेट करेगा, उसका क्या चेक करते हैं? उसका हम लोग चेक करते हैं एंटीजन को, ठीक है। उसका क्या चेक करते हैं हम लोग? एंटीजन को चेक करते हैं, समझे? तो दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो और क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, कि हमेशा रिसिपिएंट क्वेश्चन को बनाना और डेली लाइफ में भी आप इसको यूज करोगे, ठीक है। कभी भी आप ब्लड किसी को दोगे या किसी से ब्लड लोगे, भाई डॉक्टर चेक करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आखिर में रिसिपिएंट का क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी। एंड डोनर का क्या चेक करते हैं? डोनर का हम लोग चेक करते हैं एंटीजन को, ठीक है, समझ गए? अब देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और अगर बताओ मेरे को, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या ये ब्लड, ठीक है, क्या ये ब्लड ग्रुप बी वाले को, ठीक है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और पर्सन 2, ठीक है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है, ठीक है। क्या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन ए एंड बी के बीच हो सकता है क्या? सोचो, क्या पर्सन ए पर्सन बी को ब्लड दे सकता है? पर्सन ए का ब्लड ग्रुप ए है एंड पर्सन बी का ब्लड ग्रुप बी है। क्या ये दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या ये दोनों के बीच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है? देखो, सबसे पहले क्या चेक करो, ये हम लोग का, देखो, ब्लड ग्रुप ए हम लोग का रिसिपिएंट है, आप समझो, ठीक है, ये हम लोग का रिसिपिएंट है, क्लियर है, एंड पर्सन 2 हम लोग का डोनर है। अब देखो,
अब मैं आपके लिए और सिंपल कर दिया हूँ, बहुत सिंपल कर दिया हूँ। तो आप देखो क्या अगर पर्सन ए जो है पर्सन बी को ब्लड दे सकता है, पर्सन ए का क्या चेक करेंगे हम लोग, पर्सन रिसिपिएंट का क्या चेक करता है, रिसिपिएंट जो लेगा उसका एंटीबॉडी, तो इसका क्या चेक करेंगे, देखो एरो को मैं, ठीक है, जो लेगा जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का क्या चेक करता है, रिसिपिएंट का हम लोग चेक करते हैं क्या, एंटीबॉडी। तो अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक, अगर ब्लड ग्रुप इसका ए है तो इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा भाई, एंटी बी। इसके प्लाज्मा में, इसके रिसिपिएंट के प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। एन जो डोनर है, डोनर का क्या चेक करेंगे, डोनर का हम लोग चेक करते हैं एंटीजन, ठीक है। सो डोनर का एंटीजन, तो इसका अगर ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके आरबीसी के सरफेस में, भाई इसका अगर ब्लड ग्रुप बी है तो सिंपल बात है आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन भी प्रेजेंट है, तभी तो इसका ब्लड ग्रुप बी है। कोई सुपर साइंस नहीं, बहुत बेसिक है यार। अगर आप समझ पा रहे हो तो बोलोगे कि क्या, ठीक है, अगर आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा तो ठीक है। तो अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसके आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा भाई, इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। तो अब देखो इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और इसका एंटीजन बी है, तो दोनों का आपस में मैचिंग। मैं बोला था कि जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कब होगा, जब ये दोनों का मिस मैचिंग, लेकिन यहाँ पर तो मैचिंग, एंटीबॉडी बी एंड एंटीजन बी दोनों का मैचिंग, समझे, समझ आ पाए क्या। देखो अगर मैं आपको सिंपल और बहुत ही सिंपल में समझाऊं, देखो एक सेकंड, ठीक है, देखो आप समझना कि ये जो है, ठीक है, ये था हम लोग का, ये हम लोग का क्या था, एंटीजन, ये क्या था, देखो ये हम लोग का था एंटीजन, ठीक, एंटीजन, और ये हम लोग का एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हम लोग का एंटीबॉडी एंटीजन, तो जब ये एंटीजन, भाई जब ये दोनों आपस में एंटीजन मिलेंगे, जब आपस में दोनों ये एंटीजन का मिलन होगा तो आपस में एक दूसरे के साथ इनका क्लम्पिंग, ये आपस में क्लम्प कर जाएंगे भाई, देखो इनका क्लम्पिंग हो जाएगा, समझे ना। तो आरबीसी का क्या हो जाता है, क्लम्पिंग। जब एंटीबॉडी एंटीजन, एंटीबॉडी एंटीजन दोनों का जब क्या होता है आपस में इंट्रैक्शन, जब दोनों का आपस में इंट्रैक्शन, ठीक है, तो इससे दोनों का जब आपस में इंट्रैक्शन होगा तो इससे क्या होता है, आपस में जो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी, ये दोनों का आपस में क्या होता है, इंट्रैक्शन, आपस में क्लम्प कर जाते हैं, आपस में ये क्लम्प कर जाते हैं, समझे। आई होप आप समझ गए। उसीलिए क्या होता है, हमेशा ये अपोजिट होना चाहिए, हमेशा ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जो है मिस मैचिंग, जब मिस मैचिंग होगा तभी क्या होगा भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ नहीं है, ठीक है। जब दोनों का अगर इसमें एंटीजन ए होता तो अलग बात है, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग सेफ होता, लेकिन दोनों का मैचिंग है, एंटीबॉडी एंड एंटीजन का दोनों आपस में मैच कर जा रहे हैं, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये सेफ नहीं है, ठीक। इसका मतलब है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये सेफ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया कि आखिर में क्या होता है, जब जब सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी, समझे, सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी जब आपस में मिलते हैं, तो इनका क्लम्पिंग, ठीक, आरबीसी का क्लम्पिंग हो जाता है, ठीक है। समझ गए कि आखिर में क्यों हम लोग खुद का बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, कि आखिर में आपने इस लेक्चर के पहले अगर आपने कोई सा वीडियो, किसी का भी वीडियो
नहीं देखा होगा तो आपको मतलब पता होगा इससे पहले कि उसीलिए बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप सेम है तभी क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। आपने सुना होगा, लेकिन मैंने आपको समझा एग्जैक्ट, मैंने उसका वजह आपको इस लेक्चर में समझ आ गया होगा कि आखिर में क्यों ही सेम ब्लड ग्रुप का आपस में ट्रांसफ्यूजन होता है। समझे ना, समझ गए, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया कि ये दोनों का आपस में क्लम्पिंग हो जाए, उसीलिए सेम ब्लड ग्रुप का क्या होता है भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आपका भी अगर ए है तो मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप भी हो, अगर मैं भी हूँ तो मैं आपको ब्लड या आप मेरे को ब्लड दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे क्या, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो रिसिपिएंट है, अगर रिसिपिएंट, ठीक है, रिसिपिएंट का ब्लड है, समझो ब्लड ग्रुप है रिसिपिएंट का ओ, ठीक है, एंड डोनर का जो ब्लड ग्रुप है ये है ए बी। अब मेरे को आप बताओ, ठीक है, क्या ये दोनों के बीच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता। बस मेरे को यही जानना है कि ये दोनों के बीच क्या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता। सोचो, क्या ये दोनों के बीच ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको आप सोचो। देखो ठीक, वीडियो को पॉज कर लेना और सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद फिर से देख लेना आंसर। रिसिपिएंट का क्या चेक करते हैं भाई हम लोग, एंटीबॉडी, ठीक। रिसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक करेंगे, ठीक है। एंड डोनर का क्या चेक करते हैं, एंटीजन, डोनर का चेक करते हैं एंटीजन, ठीक है। एंड रिसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें, ठीक, इसमें देखो रिसिपिएंट का इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है, मैंने आपको समझाया था भी कि जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ का मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे मतलब इसके प्लाज्मा में, रिसिपिएंट के प्लाज्मा में क्या होगा भाई, रिसिपिएंट के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होगा प्रेजेंट, ठीक। एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही क्या होगा, इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, समझे। इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी होगा प्रेजेंट और इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी भी क्या होगा, इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, ठीक। क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसके प्लाज्मा में, इसीलिए क्या होता है, इसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटी बी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही क्या होता है, इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग ने ये देख लिया। अब बात करेंगे डोनर का क्या चेक करते हैं, डोनर का हम लोग एंटीजन चेक करते हैं, ठीक है। डोनर का एंटीजन, अगर इसका एंटीजन देखो, अगर इसके आरबीसी देखो, अगर इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ए बी का मतलब है कि इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है एंड एंटीजन, ठीक है, ए बी, ठीक है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, समझे, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों ही क्या है भाई, इसके आरबीसी के सरफेस पर दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो आप, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपस में हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं भाई, ये तो खत्म हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर गलती से भी देखो, आप भी सोचो, गलती से भी ऐसी मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और जिसका ब्लड ग्रुप ए, इनके बीच में अगर गलती से भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया तो आप देख सकते हो इसका बोलते इंतजाम बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है। क्योंकि एंटी ए एंड एंटीजन
आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एन एंटीबॉडी बी एन एंटीजन ए, आपस में इन दोनों का क्या हो जाएगा भाई, इंट्रैक्शन, आपस में क्लम्पिंग। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर ये एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी, आपस में क्लम्पिंग, वैसे ही सेम एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए, आपस में क्लम्पिंग, दोनों का आपस में क्लम्पिंग, आरबीसी का क्लम्पिंग, जहां पर्सन तो गया भाई, ठीक है, क्या हुआ, कोई शोर नहीं है उसका, समझे। तो उसीलिए जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, डोनर का हम लोग हमेशा एंटीजन को चेक करते हैं एंड रिसिपिएंट का हम लोग एंटीबॉडी को चेक करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज के बाद कोई से भी दिक्कत नहीं आएगा ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड, ठीक है। और याद रखो कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, ओ ग्रुप वाले को बोलते हैं कि यूनिवर्सल डोनर। इसे क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। सो जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है उससे क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ओ वाला ब्लड, ओ ग्रुप वाला ब्लड मेरे को दे देगा, मैं ए हूँ, ठीक, और मेरे को दे दिया तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन, कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। और जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है। सो ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। सो ए बी ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसी के साथ ये लेक्चर आपको कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर में बहुत मजा आया होगा कि आपने सीख लिया कि ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसके किसके बीच होता है, अगर सेम ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन और डिफरेंट ब्लड ग्रुप का, अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होता है तो इससे क्या हो सकता है। मैंने आपको समझाया कि आरबीसी का क्लम्पिंग, क्लम्पिंग का मतलब होता है कि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इससे जो आरबीसी ये खत्म हो जाएगा, उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। क्लम्पिंग का मतलब है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सारा चीज मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा ये लेक्चर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।